नमस्ते दोस्तों। जेईई मेन 2026 का आगाज हो चुका है और आज यानी 21 जनवरी को पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। अगर आप आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम देने वाले हैं या आज पेपर देकर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के पेपर ने स्टूडेंट्स को जितना चौंकाया है उतना ही कुछ सेक्शंस ने राहत भी दी है। एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से आज का ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर केमिस्ट्री से आई है, जहां जेईई के इतिहास में पहली बार कुछ एमसीक्यूज में 4 की जगह 5 से 7 ऑप्शंस देखने को मिले। इसने स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी हलचल मचा दी है। चलिए हर सब्जेक्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस वेटेज की। इस शिफ्ट में क्लास 12th का पलड़ा काफ़ी भारी रहा, जहां लगभग 64% सवाल 12th के सिलेबस से थे और सिर्फ 36% सवाल क्लास 11 से पूछे गए। इसका मतलब है कि जिन्होंने बोर्ड्स के साथ साथ 12th के टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ बनाई थी, उन्हें काफ़ी फायदा मिला होगा। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसने सबका पसीना छुड़ाया, मैथमेटिक्स। मैथ्स आज भी शिफ्ट का सबसे कठिन यानी टफेस्ट सेक्शन रहा। ये सिर्फ मुश्किल नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा लेंथी और कैलकुलेशन इंटेंसिव था। इसे हम आज का स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 सवाल आए जो काफ़ी डोमिनेंट थे। कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से करीब 5.2% सवाल थे। अलजेब्रा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का वेटेज 7.6% रहा। ऑब्जर्वेशन, कोनिक सेक्शंस के सवाल बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो यहाँ समय बचाना मुश्किल था। मैथ्स के बाद बात करते हैं फिजिक्स की, जो स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रीदर यानी राहत की खबर लेकर आया। फिजिक्स को इजी टू मॉडरेट रेटिंग दी गई है। ये आज का सबसे स्कोरिंग सेक्शन था। नेचर, सवाल ज़्यादातर डायरेक्ट और फॉर्मूला बेस्ड थे। की टॉपिक्स, मैकेनिक्स का दबदबा रहा जिसमें काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन शामिल थे। क्लास 12th फोकस, मॉडर्न फिजिक्स जैसे एटम्स, न्यूक्लियाई से 3 से 4 सवाल आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 8% और थर्मोडायनामिक्स से करीब 7.33% सवाल पूछे गए। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले रटे हुए थे तो आप यहां बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। अब आते हैं आज के सबसे चर्चित सेक्शन पर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वैसे तो मॉडरेट थी लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी साबित हुई। दी ऑप्शन चेंज, जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ सवालों में 5 से 7 ऑप्शंस देकर एनटीए ने सबको सरप्राइज कर दिया। इससे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना कठिन हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड थी लेकिन सवाल काफ़ी लेंथी यानी बड़े थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक से 2 से 3 सवाल सीधे आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ फोकस रिएक्शन मैकेनिज्म पर ज़्यादा था। जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड कीटोन से करीब 6 सवाल पूछे गए। फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ के सवाल ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सेक्शन में थे। मोल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवालों में काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो अब सवाल आता है कि इस शिफ्ट के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह का पेपर आज था उसमें 150 प्लस का स्कोर एक अच्छी परसेंटाइल दिलाने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप 99th परसेंटाइल क्लब में आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 180 से 190 प्लस का टारगेट रखना होगा। एक और ज़रूरी बात, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो सवाल थे वो एमसीक्यूज के मुकाबले ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। इसलिए आने वाली शिफ्ट के बच्चे ध्यान रखें कि वो अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर काम करें। दोस्तों, आज की पहली शिफ्ट का एनालिसिस यही था। इस शिफ्ट का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक आने की उम्मीद है। अगर आप आज के पेपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स और उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप एलन, आकाश या वेदांतु के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। जिनका एग्जाम कल या आने वाले दिनों में है, उन्हें मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। डरो मत, बस अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस में। थैंक यू।